हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और ये जो हमारी सीटेट की सीरीज़ है इसमें आज हम ईवीएस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम इससे पहले वाली वीडियो में अपने 15 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और ये जो लास्ट के 15 क्वेश्चंस है वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। और ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसे एक बार भी देख लेते हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको समझ के आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें 76 क्वेश्चन है, बट आप इसमें फर्स्ट मान सकते हो कुछ भी। क्वेश्चन है, समिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वर्क। व्हाट शुड समिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशंस। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड सिखाएं, या केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे, या एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए कि जो समिता है, क्लास टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहती है कि जो लड़के और लड़की हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई काम है तो वो लड़के ही करेंगे या लड़कियां नहीं कर सकती। अब जैसे ऑटो चलाने का काम है, सिर्फ लड़के ही करेंगे, ऑटो चलाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। तो वो ये बताना चाहती है। तो अगर वो मॉडल प्रस्तुत करेंगी तो उससे भी छात्रों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लैश कार्ड दिखाना ये भी नहीं होगा, या लड़कों से ही साफ़ सफाई को कहें, ऐसा भी नहीं है। लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी छात्र की माँ को इन्वाइट करती हैं क्लास में कि वो एक ऑटो ड्राइवर है, देखो वो लड़की होके वो ऑटो चला सकती हैं, या लड़के होके आप सफाई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो काम है वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं कि भाई लड़का है तो यही करेगा, लड़की है तो यही करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो उन्हें लाइव एग्जाम्पल दिखाएगी इस चीज़ का तो उनके ऊपर ज़्यादा असर होगा। तो इसका आंसर ये होगा, इन्वाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज़ एन ऑटो ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, जो कि क्लास 5 का स्टूडेंट है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज क्लास वर्क। टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल दैम। गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क। अगर कोई बच्चा काम नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी कठिनाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, उसका क्या रीज़न है। उसके रीज़न को जानने के बाद उसको आप फिर उसको अलग तरीके से आइडियाज़ देंगे कि आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, उसको एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Muskan organized a debate on the topic use of diesel vehicles in transportation should be prohibited. What is the purpose of organizing this debate by Muskan in the classroom? मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। वो क्या करेगी? वे पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को भी संवेदनशील बनाएंगी कि आप भी इस तरीके से थोड़े से संवेदनशील होइए कि ये हमारे लिए हार्मफुल है और हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टू नीड टू बैन डीजल व्हीकल्स कम्प्लीटली इन ट्रांसपोर्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप। ईवीएस में मानचित्रण कौशल किस चीज़ को डेवलप करेगा? द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, द स्किल ऑफ प्रीडिक्टिंग द एंड कैलकुलेटिंग, रिकॉर्डिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। तो वो क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा, स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करेगा। अगर आप ईवीएस में इस मैपिंग स्किल को डेवलप करते हैं तो वो जो कौन सी पोजीशन पे क्या चीज़ है उसको समझने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में,
शिक्षार्थी केंद्रीय उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में या दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो इसमें क्या करेगा, करिकुलम को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा लोड को, और हेल्प करेगा कि जो चिल्ड्रंस हैं वो मीनिंगफुली सीखें, मतलब सार्थकता पूर्वक उनको सीखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बोर्ड इंडिकेटर ऑफ EVS असेसमेंट। इसमें सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में नॉट आता है तो आप उसको अंडरलाइन कर लें कि उसमें नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? कॉपरेशन, कंसर्न ऑफ जस्टिस, कंसर्न ऑफ इक्वालिटी या कंसेप्ट मैपिंग। इसमें अगर नहीं पूछा है तो वो है कंसेप्ट मैपिंग। अवधारणा मानचित्र इसमें नहीं आएगा। इसमें सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन कंसेप्ट मैपिंग इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ पैराग्राफ इन क्लास 5 EVS टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल्ब्रूनीज ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया some 1000 years ago. What would be the purpose of including this paragraph? क्लास 5th की EVS में ये चैप्टर है, मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया भी हुआ है बहुत डिटेल में इस चैप्टर को। वहीं से ये क्वेश्चन आया है कि उस पैराग्राफ को उस बुक में रखने का क्या पर्पज़ है, यहाँ पर ये पूछा है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करेगा। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका सराहना करने में मदद करता है। तो इसमें क्या करेगा, क्योंकि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की बात तो हो नहीं रही है, तो इसमें ये बी ऑप्शन नहीं होगा। इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री। लर्नर्स को पता चलेगा कि हिस्ट्री में क्या क्या ऐसे सोर्स थे जिनकी हेल्प से ये सारे काम किए जाते हैं। या इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया, कि उस टाइम पे देखो ये टेक्नोलॉजी थी, तो लर्नर्स उसको अप्रिशिएट करेंगे कि 1000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ करी जाती है। और इसका नेक्स्ट है, इट हेल्प लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, कि मतलब जो ये भूमिका है साक्ष्य की भूमिका, उसको भी वो सराहना करेंगे। तो इसमें बी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन में क्या है, A, C और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, एक क्लास में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? मतलब विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, वाणी wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activity will be suitable for this purpose? इन्वाइटिंग रिसोर्सेज पर्सनस फॉर कम्युनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स। अगर किसी को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें बच्चों का तो कोई विकास नहीं हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, अगर आप ग्रुप डिस्कशन भी कराते हो तो आप कितने बच्चों का ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो? 50 या उससे ज़्यादा बच्चों को तो आप ग्रुप डिस्कशन में हर किसी बच्चे को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और ना ही हर किसी बच्चे के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो ग्रुप में खुल के अपनी बात कह सके या डिस्कस कर सके, तो ये भी नहीं होगा। यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रिलीवेंट AV मटेरियल, इसमें भी क्या होगा, आप एक स्मार्ट क्लास में बच्चों को ले जाके बिठा देंगे और बच्चे बस उसको देखते रहेंगे, तो उसमें भी उनका कोई डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं हो रहा जिसमें कि वो सेंसेस की बात कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ हों उनके लर्निंग को इन्हेंस करने में। तो ऑप्शन क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई प्लेस। जब वो किसी फील्ड ट्रिप पर जाते हैं बच्चे, तो उनकी एक्साइटमेंट अलग ही होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है, और वो बहुत नई चीज़ें खुद देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसको सीख भी लेते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज इकरा encourage her learners to read newspaper and magazine in EVS। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है कि आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ो? उससे क्या होगा, एंटरटेनमेंट होगा। दीज हेल्प लर्नर्स टू इंगेज विद द रियल वर्ल्ड। दीज हेल्प लर्नर टू बिकम इंडिपेंडेंट। न्यूज़पेपर पढ़ने से कौन इंडिपेंडेंट हो जाता है? दीज हेल्प लर्नर्स बिकम कॉम्पिटिटिव। तो इसमें क्या होगा कि ये लर्नर्स को हेल्प करेगा, उनके संसार से जुड़ने में उनकी हेल्प करेगा कि नॉर्मल रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, डेली के अपडेट्स अगर वो पढ़ते हैं तो वो
उनको अवेयर रहते हैं कि हाँ भाई कंट्री में ये हो रहा है, या इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उन्हें आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बाहर की कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है। तो इसमें क्या है, वो लर्नर्स को हेल्प करेगा रियल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चनिंग आ स्ट्रेटजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज़ यूज फॉर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ड्राइंग अटेंशन, प्रमोटिंग अडेरेंस टू रूल्स, या अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लास। मतलब प्रश्न की, अगर आप पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और उसको किसी ट्रिक से आप यूज़ करते हैं तो वो क्या चीज़ को बढ़ाएगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाएगा। क्योंकि जितने इंटरेस्टिंग वे में आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ना, बच्चों की क्यूरियोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाँ आज हम क्या लर्न करने वाले हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। और जब ये आप नॉर्मल तरीके से क्लास को स्टार्ट करें, हाँ हेलो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, और नॉर्मल से ही स्टार्ट कर दिया चैप्टर, तो उसमें बच्चों के अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं आती है। लेकिन अगर आप उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस पूछें बहुत अच्छी तरीके से, तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट रहती है कि अच्छा क्या है आज जो हम नया सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक युक्ति से पर्यावरण अध्ययन को प्रयोग करेंगे तो वो बच्चों की जिज्ञासा को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मीनिंग ऑफ तोरंग इन जंगल। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है, तो वो कहाँ पर है, झारखंड में है। नेक्स्ट इज योर हाउस इज लोकेटेड एट X एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट Y. Although your school is just opposite, but you can't go straight because of the busy highway in between. So you first go 125 meter due south, then cross a 100 meter long subway which is due east, and finally reach your school at Y, which is 125 meter due north. With respect to school at Y, your house at X is. आपका घर X पर स्थित है, ठीक है। अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपका घर यहाँ X पर स्थित है और आपको Y में जाना है, ठीक है। आपका घर हो गया X और आपका जो स्कूल हो गया वो हो गया Y। आपका विद्यालय ठीक सामने है, यहाँ पर बिल्कुल सामने आमने सामने है, लेकिन बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या है, ये बीच में हाईवे है। अगर ये हाईवे की वजह से आप इधर से इधर नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। तो दक्षिण किधर हो गया, यहाँ पर एक ऐसे मैप बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप पहले कहाँ जाते हैं, आप पहले साउथ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से आप 125 मीटर इधर जाते हैं, ठीक है। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग है। अब पूर्व किधर है, इधर है, तो यहाँ पर क्या है, 100 मीटर लंबी सुरंग है, ठीक है। फिर आप उसमें जाते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पे अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। फिर आप यहाँ से यहाँ तक 125 मीटर दूरी तय करते हैं और यहाँ पर पहुंच जाते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ पर स्थित है। अभी आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपके घर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है। तो वो जो आपके घर की डायरेक्शन है वो है, बताओ आप, वेस्ट में होगी, 100 मीटर ड्यू वेस्ट। ये आपके स्कूल की वो घर की डायरेक्शन है। आपको समझ में आ गया ये आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले आप इस तरीके से ये बना लीजिए जब भी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद इस तरीके से एक एक लाइन को पढ़ते रहिए और यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते रहिए और बाद में आपको ईजिली आपका आंसर मिल जाएगा। ड्यू टू वेस्ट, 100 मीटर ड्यू वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 4 जून 2020 एट नांगलोई टू मंडगांव जाने के लिए। ट्रेन डिपार्टेड एट 22:30। तो ये कितना बज गया, 10:30 फ्रॉम नांगलोई, और एट 4:30 आवर्स एट 6 जून। वो 4 तारीख को चढ़ता है वहाँ नांगलोई से और 6 जून को 4:30 बजे वो वहाँ पर पहुँचता है। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज़ 1145 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज नियर बाई। कोई लड़का नांगलोई से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नांगलोई से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, स्पीड
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम कितना हुआ है, 10:30 बजे वो वहाँ से चला, तो 24 घंटे हो गए क्योंकि वो 4 तारीख से 6 तारीख को पहुँचा है, तो 24 आवर्स तो ये हो गए, और 10:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक 6 घंटे और हो गए, तो ये टोटल कितने आवर्स हो गए, ये हो गए 30। तो जो टाइम था वो कितना हो गया, वो तो हो गया 30, और जो डिस्टेंस था कितनी दूरी थी, 11:45। तो आप अगर इसको काटापीटी करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 38.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बी एंड बी हाइव्स, मतलब मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में क्या चीज़ सही नहीं है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो जो छत्ते में होती है ना, वो कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर कमिंग फ्रॉम। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे, अफगानिस्तान से वो मिर्ची लेकर आए थे। तो ये हमारा ईवीएस का पेडागोजी वाला पार्ट कह सकते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। और जो जनवरी 2021 का पेपर था उसके ऑलमोस्ट में सारा ही कुछ कवर करा चुकी हूँ, पेडागोजी भी, पैराग्राफ भी कराए हैं। तो आप सारे एक बार भी अगर एग्ज़ाम से पहले देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।